बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़मीर। यूट्यूब पर आप इनके तज्ज़िये, तबसरे, इंटरव्यूज देखते होंगे। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वेलकम। अच्छा ज़मीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर ये, वैसे हम तो इसे ख्वाहिश ही कहते हैं, लेकिन इस तरह की साजिशी थ्योरियां और इस तरह की खबरें जेर गर्दिश हैं कि जैसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, इमरान खान के फौज से ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। दूसरा, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें नए DGISI मौजूद नहीं थे और जनरल फैज हमीद ने उस इजलास में शिरकत की। क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से खबरें पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। फिर आगे चलकर हम बात करते हैं कि आज जो कौमी सलामती का इजलास हुआ है, उसमें नए DGISI क्यों मौजूद नहीं थे। अगर आप देखें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, 2018 से लेकर अब 2021 हो चुका है, कुछ लोग ख्वाहिशात लेकर बैठे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब घर चले जाएं। अच्छा, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको बेशुमार ऐसे वाकयात मिलेंगे, बेशुमार आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि जिस मौके पर ये जो ख्वाहिशात का एक समंदर लेकर लोग बैठे हुए हैं और इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम हो, कोई ना कोई एक ऐसा अनहेल्दी काम हो जिसकी वजह से इमरान खान और फौज के मामला खराब हो जाएं। दूसरी जानब अगर आप देखें कि ये वो लोग हैं, ये पूरी एक ऐसी ब्रिगेड है कि एक तरफ तो इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान और फौज के मामला खराब हो जाएं, दूसरी जानब ये लोग कहते हैं कि जी फौज पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है उसमें मुदाखलत क्यों करती है। अब इससे बढ़कर इन लोगों की मुनाफत क्या होगी कि एक जानब उन्हीं लोगों से उन लोगों की मिन्नत अल्लाह करें, पस्से पर्दा बैठकर ये मीटिंगें करती हैं और कहती हैं कि जी आप किसी न किसी तरीके से इमरान खान को हटाएं। आप 2018 से अगर आप देखें, सबसे पहले खबर ये सामने आती है कि जी इमरान खान की हुकूमत जो है ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। बाद में खबरें ये सामने आती है कि जी आर्मी चीफ जो है इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं। और आपको एक याद होगा कि इमरान खान साहब 1-2 दिन के लिए छुट्टी पर गए थे जब से वो हुकूमत में है, तो उस वक्त भी ये बड़ी खबरें जो है गर्दिशकारी थी और यूट्यूब पर तो कुछ लोगों ने बड़े बड़े थंबनेल भी लगाए थे कि जी कंट्रोल टावर के साथ मामला खराब हो चुकी हैं, कंट्रोल टावर ने सिग्नल दे दिया है, अफला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कि जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना लेकर आए, उस वक्त भी ये कहा गया कि जी ये सिविल मिलिट्री जो तल्लुकात हैं ये अब जो है ये अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान को कोई ना कोई इशारा दिया गया जिसकी वजह से मौलाना जो है इस्लामाबाद में आ रहे हैं। मौलाना साहब भी खालियात चले गए। उसके बाद अगर आप देखें कि बहुत सारे आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे, बेशुमार आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे जब PDM का आगाज होता है, जब भी अपोजिशन हरकत में आती थी तो ये कहते थे कि जी इमरान खान और फौज के तल्लुकात खराब हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब और फौज के जो तल्लुकात हैं वो बिल्कुल जबरदस्त तल्लुकात जा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तल्लुकात जा रहे हैं, कोई आपस में मसला नहीं है। और जनरल बाजवा साहब जो हैं, ये जो लोग जनरल बाजवा साहब को जानती हैं, जितनी खबरें सामने आ रही हैं, जो लोग ISPR की बीट को कवर करते हैं, जब उन लोगों से हमारी बात होती है, उन रिपोर्टर से बात होती है, तो वो लोग भी ये कहते हैं कि देखें बाजवा साहब जो हैं वो डेमोक्रेट बंदे हैं, वो जब से आए उनकी ये कोशिश नहीं है। और जब भी आप डिफेंस एनालिस्ट से बात करती हैं, जो भी दिफाई तज्जियाकार हैं या जो भी ये जो डिफेंस के मामला को देखती हैं या सुनते हैं या उस पर जो ग्रिप रखती हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाईजान वो मामला चले गए जब किसी न किसी तरीके से कोई गैर आईनी काम हो जाता था, जब किसी न किसी तरीके से हुकूमत को जो काम नहीं करने दिया जाता था। अब मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के तल्लुकात क्यों खराब होंगे। आलमी सतह पर अगर देखें तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी को देख लें, पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितनी कामयाबियां मिल रही हैं, अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान साहब जो है वो मिलकर काम कर रही हैं। और इमरान खान साहब जब भी किसी जगह जाती हैं, बैरून मुल्क दौरे पर जाती हैं, किसी विजिट पर जाती हैं, कोई भी तकरीब होती है, वहां पर जो फौज की पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है उनको एडमायर भी किया जाता है, उनको सराहा भी जाता है और कहा जाता है कि ये फौज की कुर्बानी है। तो मसला हमें समझ नहीं आता कि जब DGISI जनरल फैज हमीद थे तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब और जो सिविल मिलिट्री तल्लुकात हैं ये खराब हैं। अगर फैज हमीद चले गए, जब फैज हमीद साहब चले गए, उनको पिशावर भेज दिया गया, तो फिर भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब और फौज के तल्लुकात खराब हैं। अब एक नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आ रहा। जो नोटिफिकेशन करना है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्वाबदीद है, वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है।
अगर वज़ीर आज़म साहब कुछ वजूहात की बिना पर या जो भी मामलात हैं, पस पर्दा जो भी वजूहात हैं, अगर जो उसमें डिले सामने आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन में डिले सामने आ रहा है, तो उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान और फौज के ताल्लुकात खराब हैं। लेकिन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि पिछले 24 घंटों से जिन लोगों ने बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग की हैं, बड़े-बड़े सोशल मीडिया पर जो खबरें चलाई हैं, अब वो लोग अपनी ट्वीट भी डिलीट कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात को लेकर ये इस कदर अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, इस कदर ये पागलपन का शिकार हो चुकी हैं कि 24 घंटों के लिए ये ट्वीट करती हैं, फिर अपनी ट्वीट को डिलीट कर देती हैं, फिर दोबारा ट्वीट कर देती हैं। एक बंदा ट्वीट करता है, उसके बाद दूसरा बंदा ट्वीट करता है, फिर तीसरा बंदा ट्वीट करता है, लेकिन जितने लोग कल से ट्वीट कर रहे हैं अपना जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, सारे कश्मकश का शिकार हैं, सारे परेशान हैं कि जी हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जो चीज़ें शर इक़्तिदार से हमारे पास आ रही हैं, जो ज़राए से चीज़ें सामने ये आ रही हैं कि आज असल में जो कौमी सलामती का इजलास हुआ है, उसमें नए DGIS इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और जब नोटिफिकेशन मौजूद, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ और एक जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो कौमी सलामती के इजलास में तो DGIS को होना ज़रूरी है। तो इसलिए जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो जनरल फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात भी, जनरल फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई है, जिसमें इमरान खान साहब ने उनकी बतौर ISI का जो चीफ थे उसको, उसकी कोशिशों को सराहा भी है, और इमरान खान साहब ने उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है कि आप पेशावर के कोर कमांडर लग गए। और ज़ाहिर बात है कि जो पेशावर का जो एक एरिया है, एक बड़ा सेंसिटिव एरिया, अगर आप जो जितनी भी एक सूरत हाल अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अमेरिका की, पाकिस्तान की, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, IR पे आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। तो इसकी वजह से अगर उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कुरैशी साहब? मेन प्रॉब्लम ये चीज़ है कि ख्वाहिशात की जो तकमील है वो नहीं हो पा रही। वो ना मौलाना फजल रहमान के जरिए हुई है, ना वो फौज को गालियां निकाल के हुई है, ना वो वीडियोस बना के हुई है, ना वो लोगों को ब्लैकमेल करके हुई है। पता नहीं मसला ये चीज़ है कि उन लोगों के, मैं ये सोचता हूँ कभी-कभी कि उन लोगों के दिन और रात कैसे बसर होती हैं, कैसे गुजरती हैं, कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की हाथों की लकीरों में तो वज़ारत उज़्मा की लकीर ही नहीं है। जो लोग कहते थे कि इमरान खान को तो वज़ारत उज़्मा की शेरवानी का बटन ही हम नहीं देंगे, तो उस बंदे हाँ, टूटा हुआ बटन। अब तो उस बंदे की ये सूरत हाल है कि वो टर्नओवर पूरा करने जा रहा है, और जो एक जमहूरी दौर है, वो प्रोसेस है, वो आगे चल रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अफ़वाज पाकिस्तान ये बार-बार कह चुकी है, बार-बार ये ऐलान कर चुकी है, और हर फोरम पर ये बात कर चुकी है कि हम जमहूरी निज़ाम के साथ हैं। जो भी हुकूमत होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कुरैशी साहब, कि जब 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून का दौर इक़्तिदार है, उसमें नवाज़ शरीफ 2017 को नाअहल हो जाती हैं, उसके बाद भी खाकान अब्बासी साहब कंटिन्यू करती हैं। अगर फ़ौज जो है वो जमहूरी निज़ाम के खिलाफ होती, तो जिस तरीके से GT रोड मार्च किया गया, जिस तरीके से अदलिया को गालियाँ दी गई, जिस तरीके से फ़ौज को गालियाँ दी गई, जिस तरीके से फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इल्ज़ामात लगाए गए, DGIS पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो फ़ौज के पास बहुत अच्छे ऑप्शन थे, बहुत अच्छे रास्ते थे। फ़ौज इंटरवीन कर सकती थी, फ़ौज इस निज़ाम को लपेट सकती थी, लेकिन बार-बार फ़ौज की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम इस जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े हुए हैं, हम इस निज़ाम को आगे चलाना चाहती हैं, जो भी वज़ीर आज़म होगा हमारा काम है उसके साथ चलना। अगर आप मुझे ये बताएँ, ये चलो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ तो मुस्लिम लीग नून का इश्यू है। जनरल फैज़ हमीद साहब से पहले जब पनामा का केस था, जब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनको सज़ाएँ हुई हैं, मरियम नवाज़ को सज़ा हुई है, उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के अपने रिश्तेदार के बेटे जो थे वो ISI में थे। उस वक़्त तो जनरल फैज़ हमीद नहीं, अगर आप देखें आसिम मुनीर साहब जो थे, वो तो उस वक़्त मुस्लिम, जी, जी। जनरल आसिम मुनीर साहब। जी, जी, हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGIS से थे, तो उस वक़्त तो मरियम नवाज़ के वो बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, मरियम नवाज़ की वहाँ पे रिश्तेदारी हुई हैं। उनके होते हुए तो उनको सज़ा हुई है, लेकिन आज दिन तक मरियम नवाज़ की जानिब से आसिम मुनीर साहब का तो नाम नहीं लिया जाता। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर तो अपनी बेटी जो है, उस घर में उन्होंने उसकी शादी की हुई है, वहाँ पर रिश्तेदारी है। लेकिन जो बंदा उस वक़्त DGIS नहीं था, लेकिन उस बंदे को निशाना बनाया जा रहा है कि जी हमारा जो इलेक्शन चोरी की है, वो जनरल बाजवा ने किया है, और दूसरे साथ हमारा जो इलेक्शन है वो चोरी किया है DGIS जनरल फैज़ हमीद साहब ने। तो मेन चीज़ ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है, शरीफ खानदान है, वो ये चाहता है कि ये किसी न किसी तरीके से इमरान खान के साथ फ़ौज की लड़ाई हो, ये निज़ाम लपेटा जाए,
और वो इमरान खान को एक आंख भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा हुआ मजीद देखना नहीं चाहते। इसलिए आपको पता है कि एक एंकर को ट्वीट भेजा जाता है, एक एंकर ट्वीट करता है, फिर उसके साथ दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर जिस पहले बंदे ने ट्वीट ज़मीर आपकी बात 100% दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून बाकी इसी कोशिश में कि निज़ाम बिगड़ता जाएगा तो हम अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनेगा। देखिए ये मैं समझता हूँ आपके वक्त का मुझे ज़मीर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।